स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। हटा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आलम यह है कि प्रसव पीड़ा के बाद एक महिला को एंबुलेंस तक नहीं मिल सकी, जिसके बाद पति ने हाथ ठेला चलाकर एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के लिए भी गर्भवती महिला को घंटों इंतजार करना पड़ा। हटा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, आप इन दो तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर आज की है, जिसमें रनेह गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल सका और मजबूरन पति को हाथ ठेले पर महिला को रखकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। बदहाली का आलम ये रहा कि जैसे तैसे महिला को अस्पताल तो पहुंचा दिया गया, लेकिन इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। और हम घर से ठेले लेके गए अस्पताल में, वहाँ बोलेंगे 3 घंटे बाद आने, तो हमने 3 घंटे बाद हम क्या करेंगे। वीडियो वायरल हुआ है, उसको अभी संज्ञान में लिया है और अभी पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और ठेला पर आया है तो यही पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची या जननी क्यों नहीं पहुंची है। दूसरी तस्वीर गैसाबाद के उप स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां कल बारिश के बाद पानी भर गया था। स्थिति ये हो गई थी कि मरीजों के वार्ड में भी पानी भर गया, जिससे वहां मौजूद स्टाफ और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आज भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में विदिशा में बाढ़ प्रभावितों के अकाउंट में करीब 11 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए, जबकि 7 यूनिवर्सिटी को भी कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। यानी आने वाले समय में 7 यूनिवर्सिटी बनेंगी। बैठक के बड़े फैसले क्या रहे, एक नजर इस रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं। भोपाल में आज हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। विदिशा जिले के 14,419 बाढ़ प्रभावितों के बैंक अकाउंट में 11 करोड़ 3,15,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रभारी मंत्रियों को विजिट करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ में मकान खोने वालों को अस्थायी रूप से मकान दिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के तहत 7 यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है। इसके अलावा योग आयोग के गठन को भी मंजूरी मिली है। अतिवृष्टि के कारण जो हानि हुई है, विदिशा जिले ने इसमें काम किया था, तो आज सिंगल क्लिक के माध्यम से विदिशा जिले के 534 गांव में 14,419 प्रभावित व्यक्तियों को 11 करोड़ 3,15,000 रुपए की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई। बैठक में खाद्य विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती पर मुहर लगी है। इसके अलावा खदान संचालक बकायेदारों को बकाया राशि जमा करने के बाद दोबारा खदान चलाने की परमिशन मिल सकेगी। मिहिर भोज की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। क्षत्रिय और गुर्जर समाज दोनों मिहिर भोज की जाति पर अलग अलग दावा करने के बाद आज पुलिस ने शिवपुरी लिंक रोड में करीब 500 जवान तैनात कर दिए और इलाके में मौजूद सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी। ग्वालियर जिले में 1 साल बाद सम्राट मिहिर भोज को लेकर फिर से तनाव की स्थिति बन गई है। सुरक्षा के लिहाज से सम्राट प्रतिमा स्थल चिरवाई नाका शिवपुरी लिंक रोड को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। करीब 500 जवान और अफसर तैनात कर ट्रैफिक रोक दिया गया। शिवपुरी लिंक रोड में स्थित सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। दरअसल क्षत्रिय समाज ने सोशल मीडिया पर 30 अगस्त यानी आज इतिहास बचाओ और स्वाभिमान यात्रा की घोषणा की थी, तो वहीं गुर्जर महासभा ने मिहिरोत्सव और रैली निकालने की घोषणा की थी। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इनके आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि मिहिर भोज की जाति से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में लंबित है। इसीलिए कलेक्टर ने किसी भी तरह की रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुर्जर समाज प्रतिवर्ष बहुत ही इज्जत से, बहुत ही शानदार तरीके से अनुशासन में मनाता है। जब तक न्यायालय इसको डिसाइड नहीं कर देता तब तक दोनों पक्ष शांति रखें। गुर्जर और क्षत्रिय समाज के अपने अपने दावों के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। आपको बता दें कि साल 2021 में मिहिर भोज की जाति का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कुल 16 दिन पदयात्रा करेंगे। रूट में इस तरीके से प्लान किया गया है,
जिससे मालवा निमाड़ की ज्यादातर विधानसभा सीटें कवर होगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। एमपी में 24 नवंबर के आसपास बुरहानपुर से राहुल गांधी दाखिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की संविधान बचाओ यात्रा भी निकलेगी। मसूद के पदयात्रा में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र भी पड़ेंगे, खासकर वो क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, जहां हाल ही में दंगे भी हुए हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आरिफ मसूद ने माइनॉरिटी वोट को खुश करने के लिए ये रूट चुना है। भारत तोड़ने का पाप तो कांग्रेस ने किया, चाहे भारत का विभाजन हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, कि जननी तो कांग्रेस है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है। हमारे विधायक हैं आरिफ मसूद साहब, वो यहाँ से पैदल अपनी टीम के साथ पैदल बुरहानपुर पहुँचेंगे। तो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश भर से एक रेला इसको ज्वाइन करेगा। एमपी में करीब 16 दिन तक चलने वाली यात्रा में राहुल गांधी 18 विधानसभा और 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। इस दौरान वो महाकाल के दर्शन कर हिंदुत्व के एजेंडे को भी हवा देने की तैयारी में हैं। गंज बासौदा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लीना जैन के बेटे शोभित जैन पर एक छात्रा ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि शोभित जैन ने उस पर जान से मारने की धमकी और गाली गलौज का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी विधायक लीना जैन ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। विदिशा की एक छात्रा ने गंज बसौदा के बीजेपी विधायक लीना जैन के बेटे शोभित जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विदिशा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने शोभित जैन पर जान से मारने की धमकी देने, परेशान करने और गाली देने का आरोप लगाया है। इससे जुड़ा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है। हालांकि बीजेपी विधायक लीना जैन ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। मेरे बेटे पे आरोप लगाया गया है, सब एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न होने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। गंज बसौदा के विधायक पुत्र का जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ, किस प्रकार से वो एक लड़की को धमका रहे हैं, उनकी मां से बातचीत करते हुए अश्लील शब्दों का, गालियों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले में विधायक लीना जैन और उनके बेटे से पल्ला झाड़ लिया है कि संबंधित अधिकारी और संबंधित जो पक्ष है वो इस बारे में कार्रवाई करेंगे, पहल करेंगे। इससे पहले भी शोभित जैन का ड्रग्स लेते और लोगों से मारपीट करते हुए वीडियो सामने आ चुका है। हालांकि IBC 24 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। यानी विधायक का बेटा गाली दे और उसके बाद विधायिका कहें कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। हैरानी हो रही है, आपको भी हो रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिपोर्ट देखते हैं। NCRB के ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि MP बच्चों से दुष्कर्म के मामले पे टॉप पर है, जिस पर कमलनाथ और पूरी कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। NCRB की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बच्चों से दुष्कर्म मामले में MP टॉप पर है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि MP में हर 3 घंटे में एक मासूम से दुष्कर्म होता है और मामले में 70% से ज्यादा आरोपी छूट जाते हैं। केवल 26 से 30% अपराध में सजा हो पाती है। 85% मामलों में परिचित ही आरोपी निकलते हैं, तो वहीं केवल 2 से 4% केस में आरोपी अजनबी होते हैं। PCC चीफ कमलनाथ ने इस मामले में ट्वीट करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा कि ये सरकार की शर्मनाक वास्तविकता है। महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और इसीलिए हमने देखा कि जो नेमावर का कांड हुआ, जो खरगोन का कांड हुआ, पूरा मध्य प्रदेश में उठा के दे दीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। NCRB की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर शिवराज सरकार के तमाम दावों और सुशासन की पोल खोल कर रख दी है। कांग्रेस में होने वाले संगठन चुनाव में पार्टी फिर से 4 कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला रिपीट कर सकती है। कांग्रेस 4 अलग अलग प्रांत और जाति के सर्वमान्य नेताओं को यह पद सौंपकर चुनाव से पहले सारे समीकरण साधने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस में संगठन चुनाव के बाद जल्द ही AICC और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इस बीच ये खबर है कि MP कांग्रेस कमेटी के मौजूदा 4 कार्यकारी अध्यक्ष बाला बच्चन, जीतू पटवारी, सुरेंद्र चौधरी और रामनिवास रावत की छुट्टी हो सकती है और चारों कार्यकारी अध्यक्ष अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। दरअसल PCC चीफ कमलनाथ को उम्मीद है कि 2018 के चुनाव में 4 कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले की सफलता 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराई जा सकती है। कांग्रेस की कोशिश है कि 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष MP के 4 अलग अलग प्रांत से हों। कमलनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है।
पूरी ताकत के साथ 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसा है। जिस प्रकार की कवायद चल रही है, सबसे पहले वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो निश्चित कर ले। अनुशासन नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। कांग्रेस गॉन केस है। संगठन में सभी वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री जी हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब उन्हें लगा कि ये कह के वो फंस गए तो उन्होंने कहा डिजर्व तो इससे बड़ा पद करते हैं वो, यानी वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट देखिए आप। एमपी के मंत्री गोपाल भार्गव फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर जाने अनजाने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। सागर के रैली विधानसभा क्षेत्र के रगोली गांव में आयोजित एक किसान सम्मेलन में मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे थे। भाषण के दौरान भार्गव ने कहा, कुछ समर्थक मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भाग्य प्रबल होता है तो मुख्यमंत्री क्या है, वो तो छोटा पद है। मुख्यमंत्री से बड़ा पद भी मिल सकता है, क्योंकि सीएम समेत तमाम मंत्री मुझसे जूनियर हैं। भाग्य भगवान ने अपना प्रबल बनाया है तो मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज है। देखेंगे कुछ भी होगा। किसी बात के प्रति आसक्त ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो सब अपने आप हो जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी नेता हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सभी मुझसे बाद में राजनीति में आए, सभी जूनियर हैं। मंत्री गोपाल भार्गव का ये बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यानी कर्म हो या ना हो, भाग्य हो तो कुछ भी बन सकते हैं आप, ये मंत्री जी कह रहे हैं। इधर इंदौर पीथमपुर के बीच बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजा को लेकर किसानों ने आज प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि औने पौने दाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गई, जबकि इन जमीनों की कीमत अब बहुत ज्यादा है। इंदौर पीथमपुर के बीच बनाए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हुए जमीन अधिग्रहण का विरोध करते हुए 16 गांव के किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किसानों की जमीन का औने पौने दाम पर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसकी सूचना भी प्रकाशित कर दी गई है, जबकि किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसानों का कहना है कि इसी तरह पहले भी योजनाओं के लिए किए गए जमीन का मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला है, जबकि यहाँ के जमीनों के दाम में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना ला रहे हैं AKVN, उनने न तो हमको घर पे सूचना दी, न पत्र भेजे, खाली पेपर में दे दिया। आज तक हम किसानों को खसरे सहित नाम सहित ये नहीं देते हैं। हमारा इसमें विरोध है। हम अंधे हैं, हमको किसी तरह की मालूम नहीं है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, पर किसानों की सहमति ली जाएगी। उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी। हालांकि कलेक्टर ने किसानों के साथ अन्याय न होने देने का आश्वासन दिया है। भोपाल में भारी बारिश के बाद जलभराव होने से नगर निगम के दावों की कलई खुल गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह नालों और नालियों पर हो रहा अतिक्रमण है। भोपाल समेत प्रदेश के नगरीय निकायों में भारी बारिश ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में प्री मानसून के नाम पर नालों और नालियों की सफाई पर स्थानीय निकायों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन भारी बारिश में जलभराव के हालात के पीछे सबसे बड़ी वजह नाले और नालियों पर बना अतिक्रमण रहता है। सीएम शिवराज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नालों और नालियों पर बने अतिक्रमण को सख्ती से हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन बारिश के बाद इन निर्देशों का पालन कितना हुआ ये साफ हो गया। कांग्रेस भोपाल में जलभराव के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बता रही है। ये अतिक्रमण इन गरीबों के हटते हैं केवल, बाकी कई अतिक्रमण हट रहे हैं। ये बड़े बड़े जो लोग आएंगे बीच में, इनका कोई अतिक्रमण नहीं हटेगा। ये केवल चिन्हित लोगों के हटाएंगे। तो बीजेपी सरकार बचाव के मोड में है। जहाँ जहाँ पर भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रभावित हो रहा है, वहाँ के अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। कमिश्नर से लेकर CEO तक सबको आदेश जारी हुए। बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुलना अब कोई नई बात नहीं रह गई।